नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज था वो अब समाप्त हो चुका है और इसमें बहुत बोल सकते हैं कि यंगस्टर लोग उभर के आए हैं। हम एक नहीं दो नहीं टोटल 5 यंगस्टर्स का नाम जोड़ सकते हैं जो इस सीरीज से उभर के आए। लेकिन इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस पूरे सीरीज में कौन से ऐसे परफॉर्मर्स थे जो पूरे सीरीज में टॉप परफॉर्मर्स के रूप में आए हैं। और हम 6 परफॉर्मर्स वैसे बात करने वाले हैं जिसमें पहला नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। कहा जाता है कि पानीपुरी एक समय उन्होंने बेचा है और यशस्वी जायसवाल का क्रिकेटिंग कैरियर अगर स्टार्ट में ही बात करें तो भाई क्या आईपीएल शानदार रहा था उनका पिछला, और अब टेस्ट आगाज में उन्होंने 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं। और एक सीरीज में सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड वो तोड़ते तोड़ते ही बोल सकते कि एक तरह से तोड़ ही चुके थे, लेकिन सेकंड पारी इंडिया की आई नहीं। लेकिन 700 प्लस रनों का स्कोर उन्होंने बनाया है और सबसे ज्यादा छक्के मारने का भी रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम हो चुका है। तो क्या कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहा, पूरा सीरीज रहा। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें हमारे जसप्रीत बुमराह, कहते हैं ना बहुत सारे कमेंटेटर्स खासकर आकाश चोपड़ा कहते हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। तो जसप्रीत बुमराह अगर आपको याद होगा दूसरा टेस्ट तो वो विशाखापट्टनम की विकेट पे जहां बल्लेबाजों को स्वर्ग कहा जा रहा था और वहां पे जसप्रीत बुमराह 6 विकेट एक पारी में झटकते हैं, लगभग 14-15 ओवर की गेंदबाजी करते हैं। और जसप्रीत बुमराह एक मैच में फिर रेस्ट भी लेते हैं। वैसे उनको रेस्ट ले बोल सकते हैं कि रेस्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट देती है। लेकिन बोल सकते हैं कि अभी जसप्रीत बुमराह टॉप ऑफ द वर्ल्ड है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट। तीसरे नंबर पे है हमारे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव के बारे में बहुत तरह की बातें हो रही थी, लेकिन कुलदीप यादव अब पीछे मुड़ के लगता है देखने वाले नहीं है। शानदार वर्ल्ड कप रहा था, भले इंडिया फाइनल नहीं जीत पाई या कुलदीप यादव नहीं जिता पाए, लेकिन पूरे ही बात करें इस टेस्ट सीरीज में तो कुलदीप यादव का जलवा लगातार रहा है। धर्मशाला की वो पिच पे पहली पारी में वो 5 विकेट पंजा खोलना काफी शानदार था। इसके बाद जो हमारे अगले पर है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने 2 शतक लगाया है, लेकिन अगर चौथे टेस्ट की वो मैच्योर पारी अगर आप देखोगे उनका, जिसमें वो नवाद रहते हैं अंत तक, आखिरी में 2 छक्के जड़ते हैं, 1 चौके जड़ते हैं और टीम को जीत दिलाते हैं, वो इन दोनों शतकों से काफी बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण था। वैसे वो दूसरी पारी में ही रन बना रहे थे, लेकिन इस टेस्ट में जो आखिरी टेस्ट हुआ उसमें उन्होंने पहली पारी में भी रोहित शर्मा के साथ शतक लगा दिया। में से तो ये हमारे खिलाड़ी थे। अगर हम बात करें उसके बाद जो हमारा खिलाड़ी है परफॉर्मेंस की लिहाज से बात करें तो खुद कप्तान रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ने 2 शतक लगाया इस पूरे सीरीज में, एक में जिसमें जडेजा का शतक आया था और रोहित शर्मा का एक कंबाइंड शतक आया था। तो वो शतक भी शानदार था रोहित शर्मा का। और रोहित शर्मा का बोल सकते हैं कि शतक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो जो हम रन चेस कर रहे थे भाई, जो चौथा टेस्ट था उसमें रन चेस में रोहित शर्मा का वो शानदार बल्लेबाजी। भले ही शतक आया, लेकिन रोहित शर्मा ने काफ़ी हद तक सुनिश्चित कर दिया था कि इंडिया ही जीतने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें इस पूरे सीरीज में तो रविंद्र जडेजा ने तीसरे टेस्ट में वो पहले तो वो शानदार शतक लगाते रोहित शर्मा के साथ, और उसके बाद फिर अपना बोल सकते दूसरी पारी में पंजा खोलते। वो पहली पारी में इंग्लैंड के 2 विकेट निकालते और मैन ऑफ द मैच बनते। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से रविंद्र जडेजा को अगर कोई सीरीज इंडिया का चल रहा है तो उससे आप अलग रविंद्र जडेजा को नहीं कर सकते। उसके बाद भी ये तो हमारे टॉप परफॉर्मेंस थे। उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं कि गुच्छों में प्रदर्शन किया, जैसे कि अश्विन को आप ले लो। अगर युवा सितारों की बात करेंगे तो सरफराज खान को आप ले लो। ध्रुव जुड़ल को जो टेस्ट बचाया उन्होंने एक शानदार पारी खेल के 90 रन प्लस का जो पारी कुलदीप यादव के साथ, तो वो भी ध्रुव जुड़ल की आप पारी ले लो। इवन पिछले मैच में देवदत्त पल्लिकल की पारी ले लो। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी टेस्ट में उभरे हैं, लेकिन हमारे अगर टॉप परफॉर्मेंस के लिहाज से बात करें तो टॉप परफॉर्मेंस के लिहाज से जडेजा थे, रोहित शर्मा थे, शुभमन गिल थे, यशस्वी जायसवाल को कौन भूल सकता है इस सीरीज के बाद, और कुलदीप यादव की गेंदबाजी को कौन भूल सकता है। ये हमारे टॉप परफॉर्मेंस थे। आपके अनुसार कौन टॉप परफॉर्मेंस थे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।